जय हिंद साथियों। मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूपी पुलिस से संबंधित एक मानसिक अभिरुचि टॉपिक है, मैंने उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स उसमें सब टॉपिक्स हैं उन पर एक थोड़ी डिटेल में चर्चा करने के प्रयास किया है। डिटेल में चर्चा करने का प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में, यूपी पुलिस में बनने वाले जो भी प्रश्न हैं वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। एक एज अ केस स्टडी की तरह वे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारा जनहित था, कानून एवं शांति व्यवस्था है, विधि का शासन है, अन्य इत्यादि टॉपिक हैं, उनको उनकी गहनता को समझना होगा कि किस तरीके से वे आगे करके कार्य करेगा, किस तरीके से वे शब्द उन प्रश्नों के तहत एक तरीके से छुपा हुआ रहता है कि आपको पहचानना होगा ये जो प्रश्न पूछा है किस टॉपिक से पूछा है, आपको उसी प्रकार से उत्तर देना होगा, उसी समझ से उत्तर देना होगा। इसलिए जो टॉपिक हैं आज हम डिस्कस करते हैं पुलिस प्रणाली। पुलिस प्रणाली क्या होती है, पहले जानकारी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अन्य राज्यों में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस पर अधिरोपित किया जाता है। यानी हमारे भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में जो एक तरीके से विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने या फिर कानून एवं शांति की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य पुलिस बल को दिया जाता है। वहीं प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देश में आंतरिक विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने के कार्य का निर्वहन पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। यानी जो भी शांति व्यवस्था बनाई जा रही है हमारे देश में, कानून व्यवस्था बनाई है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी पुलिस प्रणाली का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि पुलिस अगर नहीं होगी तो कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त रहेगी। इसी के तहत इन सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रणाली का गठन किया गया। वहीं पुलिस प्रणाली का कानूनी प्रावधान क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम। कानूनी प्रावधान क्या है पुलिस से संबंधित? भारतीय संविधान द्वारा भारतवर्ष को संघीय राज्य की संज्ञा दी गई है। भारतवर्ष को संघीय राज्य की संज्ञा दी गई है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1 में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। उसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 1 खंड 2 में कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। वहीं भारत के प्रत्येक राज्य को विधि व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व समुदेशित किया गया है। मतलब ये आर्टिकल 1 की चर्चा क्यों गई है? आर्टिकल 1 की अनुच्छेद 1 की चर्चा इसलिए की गई है, अनुच्छेद 1 की चर्चा, क्योंकि भारत संघीय राज्य है। एक तरीके से भारत को संघीय राज्य कहा जाता है क्योंकि कई सारे राज्यों से मिलकर एक हमारा भारत बना होता है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में पुलिस का उल्लेख किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची की दूसरी एक सूची है, सब सूची है, उसकी प्रविष्टि 2 में पुलिस का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस का शासन तथा पुलिस से संबंधित विधियों को विनिर्मित करना वही राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी पुलिस के से संबंधित कोई भी विधि है, कोई भी कानून है, उसको विनियमित करने का कार्य राज्य क्षेत्र का आता है, क्योंकि पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान जो हमारा है, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वे अधिनियम के रूप में 1976 में आया। उस समय उस अधिनियम की यानी भारतीय संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा 7वीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्टि 2 में संशोधन कर पुलिस के अंतर्गत रेल पुलिस और ग्राम पुलिस को भी शामिल किया गया था। रेल पुलिस यानी आपकी रेलवे की पुलिस जो होती है और ग्राम पुलिस को भी शामिल किया गया था। उस समय की बात है ये, 1976 की बात। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन के लिए पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया था। यानी पुलिस के गठन, यानी पुलिस का गठन किस तरीके से होगा, उसके आंतरिक प्रशासन, उसका आंतरिक रूप से कार्य क्या होगा, के संचालन के लिए पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया था। यानी एक एक्ट बनाया गया था 1861 में। उसमें कहा गया था कि उस अधिनियम का उद्देश्य था कि पुलिस को पुनर्गठित करने, अपराधों को निर्वासित करने, अपराध का पता लगाने तथा पुलिस को अधिक से अधिक
सक्षम बनाने के लिए इस अधिनियम को एक तरीके से लागू किया गया था। इस अधिनियम को लागू किया गया था ताकि हमारी पुलिस प्रणाली को सही रूप से सुचारू रूप से चलाया जा सके, ताकि कई सारे कानूनों को उसमें लाया जा सके, पूरी समाज को उस प्रणाली के अनुरूप चलाया जा सके। दक्ष उपकरण के लिए पुलिस अधिनियम 1861 को अधिनियमित किया गया था। आगे देखते हैं कि पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। अतः पुलिस अधिनियम 1861 की उद्देशिका को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्यों को सौंपा गया है। यानी पुलिस अधिनियम 1861 का जो भी उसमें कहा गया है उसका निर्वहन, उसको लागू करना, उसके क्रियान्वयन का कार्य राज्यों को सौंपा गया। प्रत्येक राज्य की पुलिस अपनी अलग पुलिस होती है। उसी तरीके से राज्यों ने इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने अपने पुलिस प्रशासन को संचालित करने के लिए पुलिस विनियमन को विनिर्मित किया। यानी पुलिस अधिनियम 1861 के तहत ही पुलिस विनियमन यानी पुलिस रेगुलेशन को एक विनिर्मित किया। पुलिस विनियमन को एक तरीके से एक अलग संचालन के तरीके से गठित किया। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ने भी इसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन को विनिर्मित किया। यानी हर राज्य ने अपने अपने राज्यों ने पुलिस विनियमन को विनिर्मित किया। उत्तर प्रदेश की जगह आप उत्तराखंड लगा लीजिए, फिर झारखंड लगा लीजिए, क्योंकि हर प्रत्येक राज्य ने अपनी अपनी पुलिस को विनिर्मित किया। इस विनियमन में विधि, पुलिस के अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थों के विवरण के साथ उनकी नियुक्ति, कर्तव्य, पदोन्नति, स्थानांतरण, निलंबन, दंड, प्रशिक्षण आदि के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। यानी जो विनियमन बनाया गया उस विनियमन में राज्य सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने पुलिस की नियुक्ति कैसी होगी, पुलिस की नियुक्ति के बाद उसके कार्य क्या होंगे, उसकी पदोन्नति यानी अपने पदों से और ऊपर आगे बढ़ना कैसे होगा, ट्रांसफ़र, निलंबन, दंड, प्रशिक्षण आदि का प्रावधान उस पुलिस विनियमन में किया गया। वहीं आगे देखते हैं कि प्रजातंत्र में नागरिक स्वतंत्रता, प्रजातंत्र में यानी लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, उसी में नागरिक स्वतंत्रता जहाँ एक और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरी ओर अन्य नागरिकों की संपत्ति, जीवन और अधिकारों की सुरक्षा बनाए रखना सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजातंत्र, हमारे लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण एक अंग है, वो मौलिक अधिकार है। वहीं दूसरी ओर अन्य नागरिकों की संपत्ति, जीवन के अधिकारों की सुरक्षा रखना सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी मौलिक अधिकार तो दे रखे हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी पुलिस के द्वारा की जाती है ताकि किसी भी व्यक्ति का अधिकार का हनन ना हो पाए। वहीं सरकार की ओर से लोक व्यवस्था, लोक प्रशांति, विधियों के प्रति सम्मान, उनके अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन बनाए रखने का दायित्व पुलिस को सौंपा जाता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसमें राज्य में पुलिस बल का महत्व और दायित्व गंभीर रूप से गहन हो जाता है, क्योंकि जहाँ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। उसी तरीके से वहाँ के जो दायित्व हैं, वहाँ के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो पुलिस के लिए और ज़्यादा गहनता का चिंतन बन जाते हैं। उसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों, शक्तियों और दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रख सकें। जो कि पुलिस अधिकारी हैं अपने कर्तव्यों और शक्तियों का पूर्ण तरीके से ज्ञान रख सकें तथा उनके निष्पादन और त्रुटिहीन और विधि रीति से पूरा कर सकें। इसके लिए उन्हें नियमित रूप से विधि, नियम, विभागीय विनियमों के पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा संशय की स्थिति में या आवश्यकता अनुसार उन्हें विभागीय पुलिस विनियमों का अवलंबन लेना चाहिए और पुलिस विनियमन उनके लिए मार्गदर्शन स्तंभ की भांति है। यह हमने समझने का प्रयास किया कि पुलिस प्रणाली क्या होती है, पुलिस किस तरीके से अपना कार्य करती है, पुलिस के कार्य क्या है, पुलिस को क्या सुरक्षा मिल रही है, क्या प्रावधान किए गए हैं, ये हमने चर्चा की है। अभी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों और शक्तियों का
पूरा दायित्व का संभालते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हिसाब से बहुत ज़्यादा गहनता का राज्य है। सरकार जो है लोक व्यवस्था, लोक शांति और विधि की प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए पुलिस बल का गठन करती है। वहीं प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है कि वह पुलिस बल का गठन करे। वहीं पुलिस अधिकारियों और उनके अधीनस्थों के विवरण, उनकी नियुक्ति जो कि है पुलिस विनियमन में दी गई है। वहीं पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है और पुलिस जो भी कार्य करती है पुलिस अधिनियम 1861 के तहत करती है। इसी तरीके से हम पुलिस प्रणाली पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।